अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज है 4 सितंबर, 4 सितंबर है आज, और 20 जुलाई को नूर मुकद्दम का भयानक खौफनाक दरिंदगी के साथ कत्ल हुआ था। ज़ाहिर जो जानवर है उसने किया था और आज 1.5 माह इस कत्ल को गुजर गया। और आपको मैं बताऊं कि केस में क्या पेशरफ्त हुई है और क्या चीज़ें सामने आई हैं और क्या नूर मुकद्दम के फादर के लिए क्या आसानी पैदा हुई है। अभी तक कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि वो मौके से कातिल पकड़ा गया था और इस टाइम जेल में है, लेकिन वो अपने लिए सहूलतें और आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। लेकिन नूर मुकद्दम के फादर ने जो बेल एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दायर की थी बेल के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में कि थेरेपी वर्क्स वालों को ना छोड़ें, वो मुलव्वस हैं, उसके ऊपर अदालत ने डेट दी है। वो डेट पता क्या दी है? 22 सितंबर। आज 4 अभी चढ़ी है, मतलब 3 हफ्ते बाद की डेट दी है अदालत ने। तो मकसद ये कहने का कि उनकी ज़मानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। इसलिए सुनने में आ रहा है, क्योंकि बहुत शोर डाला जा रहा है कि कल थेरेपी वर्क्स वाले 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो पहले भी ये खबर आई थी लेकिन उन्होंने की नहीं, क्योंकि वो तैयारी मुकम्मल कर रहे थे ना, पढ़ रहे थे ज़रा सही तरीके से। उन्होंने अब आजकल बड़े करिंदे भी छोड़े हुए हैं, नीचे कमेंट्स में भी आते हैं, तो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब 22 तारीख तक वो अपनी पूरी तसल्ली से सारे मामला सेट कर लेंगे जब तक वो सुनवाई होनी। और माली जो कि गरीब, मैं तो गरीब, उसके 2 महंगे वकील कहाँ से आ गए? 1.5 माह बाद नूर मुकद्दम का केस किस जगह पे खड़ा है कि वालिद शौकत मुकद्दम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं 2-3 केसों में, कि वो एक वो बेल का केस है, एक वो असली जो छोटी कचहरी में जो था एफिड कचहरी में है, एक ट्रायल कोर्ट में, और एक वो जो हाई कोर्ट के अंदर अपील की है बेल की। लेकिन जो मेन केस शुरू होना है ट्रायल कोर्ट में, वो उस चलान पेश होने के बाद, वो चलान उम्मीद है कि अगले हफ्ते पेश हो जाएगा और उसके बाद केस शुरू हो जाएगा बेल का नहीं ट्रायल का, और उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले बड़ा कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि तकलीफ दे अमल है। मेरा दिल करता है कि हकाइक पे बात जो आज की हैं उन पे ना करूं, उन पे बाद में करूं, पहले ज़रा दोबारा से उन हकाइक पे बात करूं जो वाकई बात करते हुए बंदा इमेजिन करते हुए तकलीफ में जाता है। कि ज़रा सोचें ना दोबारा कि 20 जुलाई को खबर आती है, सुबह ईद होती है, एक दिन बाद बड़ी ईद होती है, कि एक लड़की की गर्दन काट दी गई, एम्बेसडर की बेटी की। तो बड़ी बड़ी अजीब खबरें, कोई कहता है गर्लफ्रेंड, कोई कहता है लिविंग रिलेशनशिप, और बड़ा कुछ आता है। लेकिन फिर समझ आती है कि वो एक नशई था, उसने उसकी 4 घंटे छुरी से गर्दन काटी, पुरानी छुरी ली, उसको छुरियाँ मारता रहा। वो लड़की भागने के लिए खिड़की से नीचे छलांग मारती है, एसी पे गिरती है, फिर ज़मीन पे गिरती है। जब वो आगे जाती है तो चौकीदार उसे रोक देता है कि बाहर नहीं जाना, और वो चौकीदार के कमरे में बंद होती है, और माली, चौकीदार, खान सामा तीनों वहाँ मौजूद होते हैं, 3 बंदे। तो इनका कसूर नहीं है। और वो थेरेपी वर्क्स वाले के आने से पहले वो ज़ाहिर जानवर आता है और उसको घसीट के ले जाता है, और बाद में थेरेपी वर्क्स वाले भी आते हैं, ये सारे। और वो थेरेपी वर्क्स वाले नीचे घंटा खड़े रहते हैं और घंटे बाद ऊपर जाते हैं, और मे भी मर्डर उस दौरान हो रहा हो, उस घंटे के टाइम पे हो रहा हो, जब वो ऊपर नहीं जा रहे, जब खान सामा जाने नहीं दे रहा, कह रहा कि मैंने नहीं ऊपर जाना, और वो घंटे बाद सीढ़ी लगा के ऊपर जाते हैं। और उससे पहले जब माली नीचे देख रहा होता है उसको, नूर मुकद्दम को खींचते हुए, और ज़ाहिर जानवर उसे खींच के ले जाता है, चौकीदार भी देख रहा होता है, खान सामा भी। तो क्या आप मुझे बताएं, ये मुलव्वस नहीं? मुलव्वस सिर्फ वो होता है जो छुरी फेरनी, जिसने कत्ल करना है। इस तरह तो फिर एक बंदा किसी को पैसे दे कि मर्डर कर दो और वो गोली मारे कोई और, लेकिन जिसने पैसे दिए वो मुलव्वस नहीं। तो जो देख रहा है वो मुलव्वस नहीं है, जो वहाँ पे मौजूद नहीं, सिर्फ वो उस घर का मुलाजिम है। तो चलो उसकी ज़ाहिर बात है कि उसकी इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसकी जितनी सज़ा बनती है वो तो बनती है ना। लेकिन इस पर अब आएंगे ज़रा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, हैरान कुन बात है। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि लोगों को याद दहानी कराऊँ कि बड़ा ही तकलीफ दे वाक़या हुआ है, और उस तकलीफ दे वाक़े की याद दहानी कराना मुझे ज़रूरी इसलिए क्योंकि उसके वालिदैन जो थे नूर मुकद्दम के, वो इस तकलीफ से भी गुजर रहे हैं, और वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं कि इंसाफ दे दो। और अदालत ने 22 तारीख की डेट दी है, वो जमानत की, कि थेरेपी वर्क्स वाले 16 आराम से इंसुलिन लगा लें, कोई मसला नहीं, दिलीप कुमार जो है वो टीका अपना भर ले। लेकिन वो अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, अभी वो चलान भी नहीं पेश हुआ। 2 दिन 3 दिन करते करते आज 4 सितंबर है। यकम को सुना था कि छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं अदालत की। लेकिन ये सारी बातें सोचने के बाद जो सबसे तकलीफ़ होती है वो ये होती है कि जो ज़मानत की दरख्वास्त लोअर कोर्ट में माली ने दी,
उनकी डेट अगले हफ्ते की लग गई 3 दिन बाद की। और माली की जो दरख्वास्त है उसकी हैरान कुन बात है कि उस पर आप लोग ज़रा जवाब दें नीचे कमेंट्स में कि 3 मुलाजम हैं, बाकी 2 मुलाजमों के वकील नहीं, बाकी 2 मुलाजमों की ज़मानत के लिए अपील नहीं हुई। माली की ज़मानत के लिए आज एक महंगे तरीन वकील अदालत में जाके कहते हैं कि मैं ज़मानत के लिए आया हूँ, तो पता लगता है कि आगे ही एक और महंगे तरीन वकील ने उनकी ज़मानत माली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। यानी कि 2 महंगे वकील चले गए ज़मानत माली की करवाने। तो माली तो गरीब है, तो इसका मतलब उसकी ज़मानत कोई करवा रहा है, वो बेशक जाहिर करवा रहा है, जाकर करवा रहा है या उनका कोई रिश्तेदार करवा रहा है, लेकिन बाकी मुलाजमों की क्यों नहीं करवा रहे, और अपनी जाकर और अपनी बीवी की हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं कर रहे। ये माली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मोबाइल की तरह। मोबाइल से मुराद कि जिस तरीके से मोबाइल जाहिर का, जिसके अंदर बताया जाता है कि बड़ा कुछ है, और वो मोबाइल खुल गया और पुलिस के सामने आ गया तो बड़ी चीज़ें सामने आनी, तो वो मोबाइल जाहिर एम्बेसी से कहा कि यूएस से कि मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरी उसमें प्राइवेट चीज़ें हैं और मैं डरता हूँ कि पुलिस को पता ना लग जाए मेरे कारनामों का। तो वो उसने जो रिक्वेस्ट की है, तो इसीलिए माली की भी उसी तरीके से फिक्र की जा रही है कि उसके लिए 2 वकील महंगे भेज दिए गए, ताकि किसी तरीके से फटाफट 2 जाएंगे, शायद बोझ पड़ेगा, ज़मानत हो जाएगी। क्योंकि माली तो इतने जोगा ही नहीं, माली के वो तो इतने महंगे वकील हैं कि माली तो सारी उम्र की तनख्वाह उसकी नहीं इतनी। बात समझ आ रही है। और बाकी मुलाजमों के लिए क्यों नहीं कराए। तो अब ये मकसद कहने का ये है कि माली का भी मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ पे इस तरह की चीज़ होगी तो दाल में काला है। और माली का ये भी याद रखें कि माली सीन से मौजूद था और भाग गया था, और भाग के मानसेरा पहुँच गया था, और पुलिस ने उसको पीछे मानसेरा से जाके पकड़ा और लेके आई। तो ये सारी बातें याद रखें। और दूसरी बात कि अभी तक फोरेंसिक के डीएनए के वो रिज़ल्ट नहीं आए, जो थंब इम्प्रेशन डीएनए में 2 मिले थे। तो वो लोगों को लगता है कि वो अमजद के हो सकते हैं, लेकिन अभी गारंटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये भी एक राय थी, इसीलिए पुलिस ने करवाए थे। और कि वो राय ये थी कि मैं भी ज़ाहिर के साथ नूर को मारने में किसी ने मुआवनत की हो। पुलिस को इस चीज़ का शक है। बहरहाल वीडियो बनाने का आज का जो मकसद था वो ये था कि आपको याद कराऊं कि नूर मुकद्दम का एक खौफनाक भयानक कत्ल हुआ, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ, ऐसी एक वाक़या था जिसने सबको हिला दिया, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गोली नहीं मारी गई, तड़पा के मारा गया, और उसके बाद उस लड़की की किरदार कशी भी की गई। तो ऐसे केस में अगर 1.5 महीने बाद ट्रायल शुरू नहीं होगा, चलान पेश नहीं होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि अगर तरीके से चले, 4 से 5 साल लगेंगे। तो ऐसे मामलात में इंसान कैसे सब्र कर सकता है, वो माँ बाप कैसे सब्र कर सकते हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा। देर से तो इंसाफ कहते हैं मिलता ही नहीं, तो कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे जाहिर बचेगा या सजा मिलेगी उसे। यकीन करें कि मैं सबसे ज़्यादा इस शुरू में कहता था कि जाहिर लटकेगा, अभी भी कहता हूँ, लेकिन जब जितनी देर होती जाती है ना, उतना डर लगता जाता है, उतना मसला। क्योंकि देखें, अगर आप समझें कि 2 साल बाद भी उसे लटकाना है, क्यों 2 साल बाद लटकाना है? क्यों हुकूमत या क्यों आला अदलिया ये क्यों नहीं तय करती कि ये एक टेस्ट केस है, ये इसको 2 महीने के अंदर फाइनल करें। जो भी है, डिफेंस ने भी जो अपने दलाइल देने हैं और जो भी प्रोसिक्यूशन ने देने हैं, दोनों अपने दलाइल दें 2 महीने के अंदर और काम खत्म करें। एटलीस्ट 2 महीने में सारा केस नहीं तो ट्रायल कोर्ट का खत्म करें, फिर वो अपील करें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, चले 6 महीने कर लें, लेकिन ये 6 महीने नहीं लगने, मैं बता रहा हूँ, 1.5 महीना तो हो गए। तो मैंने जो आज वीडियो बनाई है, मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना टाइम क्यों लगता है। अब नूर मुकद्दम के फादर को 22 तारीख दे दी गई है, और अभी तक ट्रायल का वो उसकी वो जो थेरेपी वर्क्स वालों की, और अभी उसका, और अब कल थेरेपी वर्क्स वालों की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इन्होंने मंजन बेचा और अपनी सफाई दी, पोचे फेरे, तो खुदारा उनकी बातों में ना आ जाना, इतने वो अच्छे नहीं है। प्लीज़ थोड़ी कॉमन सेंस और थेरेपी वर्क्स वालों की कहीं कहानी में ना आ जाना। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उनके बारे में मैं आपको सारा बता चुका हूँ कि वो असल क्या टीके की जगह जो दिलीप कुमार लेके गए थे और वो जो ड्रामेबाजी करते फिर रहे हैं, तो वो भी कोई इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी ये कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करे। जैसी कोई अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।